इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। मोरावा उन्नाव 29 नवंबर दहेज प्रथा का अंत कब की मुहिम हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत लौवा के ग्राम गुट्टी खेड़ा पहुंच गई है। RKRC पब्लिक स्कूल में संपर्क विचार गोष्ठी में शामिल हुए एक से सैकड़ा से अधिक ग्रामीण नवयुवकों व नवयुवतियों ने शपथ पत्र भरकर संकल्प लिया कि वह दहेज रहित विवाह करेंगे। यही नहीं, दानों रूपी दहेज की भेंट चढ़ने से गरीब कमजोर को बचाएंगे। सनद रहे कि नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान जो अपने सामाजिक कार्यों की फहरिस्त में दहेज का अंत कब तक को जोड़ा है। संस्था का मानना है कि परंपरागत दान का विवाह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, मगर बेटे बेटी के विवाह के दहेज के नाम पर जबराना वसूली पाप है। सच तो यह है कि दहेज भ्रष्टाचार को बढ़ाने में भी सहयोगी है। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष पुतन लाल पाल ने कहा कि वह राजा राम मोहन राय के जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक बुराई जबरिया दहेज प्रथा के विरोधी हैं। वह संस्था के माध्यम से गरीब कमजोर को दहेज रहित विवाह के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विचार गोष्ठी को सेवानिवृत्त शिक्षक एवं साहित्यकार नसीर अहमद व अनिल कुमार आदि ने संबोधित किया। गोष्ठी प्रारंभ से पूर्व अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम प्रताप यादव व आयोजक गोविंद वाजपेयी ने मां सरस्वती व राजा राम मोहन राय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि दहेज प्रथा का अंत कब की मुहिम से प्रभावित होकर 46 नवयुवकों व नवयुवतियों ने संकल्प पत्र भरकर दहेज रहित विवाह का संकल्प लिया है। संस्था की ओर से आशीष पाल, महेंद्र कुमार वर्मा, कुलदीप लोधी, जयसिंह को सम्मानित किया गया। आचार्य परमानंद और उनकी टीम द्वारा दहेज विरोधी गीतों का गायन किया गया। आभार रमेश वाजपेयी ने व्यक्त किया। आज आपने दहेज प्रथा का अंत जो मुहिम चलाई जा रही है नवयुग जन चेतना द्वारा, क्या कुछ सीखा है आपने? क्या संदेशा देंगे समाज को? यही संदेशा देंगे, जहाँ पे दहेज मांगा जाएगा वहाँ पे शादी नहीं होगी, और जो लोग दहेज मांगेंगे वहाँ हम लोग बताएंगे कि दहेज जहाँ पे मांगा जाएगा वहाँ पे शादी नहीं की जाएगी। अपनी मर्जी से जहाँ पे अगर दहेज नहीं मांगा जा रहा है वहीं शादी की जाए। अगर लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं तो उन्हें इनकार कर दिया। फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने तमंचे के साथ घटना के 4 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पुलिस आयुक्त DK ठाकुर के आदेश व निर्देश का पालन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उपायुक्त दक्षिणी रईस अख्तर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अपर आयुक्त दक्षिणी सुरेश चंद्र रावत व सहायक पुलिस आयुक्त मोहन लालगंज डॉक्टर अर्चना सिंह के कुशल मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक GD शुक्ला के कुशल नेतृत्व में मोहन लालगंज पुलिस टीम द्वारा फायरिंग कर युवक को जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम ने तमंचा व जिंदा 2 कारतूस के साथ धर दबोचा है और जेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमिश्नरेट मोहन लालगंज पुलिस टीम उप निरीक्षक ओमपाल सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश सिंह और सिपाही योगेश मावी व रवि भूषण पांडे की पुलिस टीम ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए घटना के 4 घंटे के अंदर रायपुर मोड़ से मोरावा से सैंडी मार्ग पर निशानदेही के आधार पर धर दबोचा। हर मौके पर ही पुलिस टीम ने अभियुक्त का नाम और पता पूछा और जमा तलाशी ली तो अभियुक्त पुलिस टीम को अपना नाम और पता राजवीर पुत्र किश्नू निवासी सिसंडी थाना मोहन लालगंज जनपद लखनऊ बताया है। अभियुक्त के पास से पुलिस टीम को एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक खाली खोखा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। उसके बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध से रूबरू कराते हुए गिरफ्तार कर कोतवाली मोहन लालगंज लाया गया, जहां पर इंस्पेक्टर मोहन लालगंज GD शुक्ला व पुलिस टीम को पूछताछ में अभियुक्त राजवीर ने बताया कि मोबाइल व लीड को लेने देन को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसके चलते राजवीर ने शिवम पांडे की तलाश कर रहा था और अभियुक्त को सूचना मिली कि शिवम पांडे उसे जान से मारने के लिए तलाश कर रहा है। इस पर अभियुक्त राजवीर ने शिवम पांडे पर सिसंडी से भीलमपुर जाने वाले मार्ग पर हरिजन बस्ती के पास मोटरसाइकिल से आते समय जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया और फरार हो गया, जिसे कमिश्नरेट मोहन लालगंज पुलिस टीम द्वारा धर दबोचा गया और अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली पुलिस में विधिक कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। कमिश्नर
कमिश्नर आवास के सामने हुई महिला की हत्या में जेठ व देवर गिरफ्तार। झांसी में कमिश्नर कार्यालय के सामने कल सुबह हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके जेठ को गिरफ्तार किया है। जेठ ने अवैध संबंधों को लेकर उसकी हत्या की थी। घटना में प्रयुक्त पिस्टल जेठ के भाई के पास से बरामद होने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्वाल टोली निवासी प्रदीप जायसवाल की पत्नी पूजा जायसवाल 35 वर्ष घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। घर लौटते समय बीकेटी चित्रा मार्ग पर स्थित कमिश्नर कार्यालय के सामने गोली मारकर पूजा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों में पुलिस को कई सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के जेठ ओम प्रकाश जायसवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में उसने बताया कि मृतका से उसके 4-5 साल से अवैध संबंध थे। इसी बीच उसके किसी दूसरे से संबंधों की जानकारी मिलने के बाद मन में खुन्नस पैदा हो गई। इसके चलते शुक्रवार को पूजा के मॉर्निंग वॉक के दौरान उसने कमिश्नर कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर ओम प्रकाश घर आ गया था और पिस्टल भाई दिलीप के पास रख दी थी। पुलिस ने पिस्टल बरामद करने के साथ ही उसके छोटे भाई दिलीप को भी गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु के अनुसार कल सुबह 5:30 बजे पूजा जायसवाल घर से सैर करने निकली। जैसे ही वह सर्किट हाउस के पास पहुंची, तभी पहले से वहां घात लगाए बैठा जेठ ओम प्रकाश उसके साथ चलने लगा। फिर सुनसान जगह पर उसकी कनपट्टी पर पिस्टल सटा दी। पूजा कुछ समझ पाती इससे पहले जेठ ओम प्रकाश ने एक के बाद एक गोली मार दी। पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। नवयुग जनचेतना सेवा संस्थान का काफिला पहुंचा विकासखंड हिलोली के ग्राम लोवनखेड़ा के मजरा कलूखेड़ा, जहां दहेज प्रथा का अंत कब की मुहिम के बारे में उपस्थित जनसमूह को जागरूक करते हुए संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता साहित्यकार सेवानिवृत्त प्रवक्ता भाई नसीर अहमद, जहां पर कुल 46 नवयुवक और नवयुवतियों ने बुजुर्गों से संकल्प पत्र भरकर सामूहिक शपथ ली दहेज प्रथा के विरोध में। राम प्रताप जी, आपने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते भी और इस नवयुग जनचेतना द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है इसमें आप शामिल हुए हैं, पत्रक भरा है, क्या संदेशा की देंगे अपने ग्राम वासियों को और समाज को? सबसे पहले तो मैं अपने पुत्तन लाल पाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारे बीच में आए और जनता को जागरूक करने का, इस गरीब समाज को जागरूक करने का काम किया। और इस पत्र के माध्यम से हम सब लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। हम लोग ये संकल्प लेते हैं, हमारी जनता जितनी है जो संकल्प लेती है कि हम शादी में दान न लेंगे न देंगे। यही संदेशा ग्राम सभा में मतलब हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इस मुहिमा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब दोबारा, अभी तो थोड़ा कुछ कम हुआ है, दोबारा अगर नंबर आएगा तो इसको संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। पाल जी, जैसा कि आज कुटीखेड़ा गांव में यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन कराया आपने, अब तक आपकी संस्था में कितने युवक और युवतियाँ जुड़ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं इस मुहिम में, और कितनी ब्लॉकों तक आप प्रसार कर चुके हैं? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी इस दहेज प्रथा का अंत कब की मुहिम 18 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई और विकासखंड पूर्वा, विकासखंड करन और आज विकासखंड हिलौली, इन 3-4 ब्लॉकों में मैं सरकारी कर्मचारी होने के नाते संडे को जाकर के लोगों को जागरूक कर रहा हूं। हमारे बीच में अब तक आज की संख्या को मिलाकर के लगभग 158 ऐसे युवक युवतियां और माता पिता हैं जिन्होंने हमारे संकल्प पत्र को भरा है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम अपने बेटे और बेटियों की शादी में दहेज लेंगे न देंगे। हमारी ये मुहिम अपनी सार्थकता को पा रही है और हमारा उद्देश्य है कि हम गाँव-गाँव में जाएंगे, दहेज प्रथा को हटाएंगे। और हमारी एक सफलता सबसे बड़ी मिलने वाली है हमारी संस्था को। सेवाखेड़ा गांव एक विषय ब्लॉक का है निवन्ना का, कि वहां के लोगों ने संकल्प लिया है शायद 10-15 दिन के अंदर वो गांव दहेज मुक्त घोषित होगा और उस गांव के बाहर दहेज मुक्त गांव का बोर्ड लगेगा। ये हमारी मुहिम की अब तक की बहुत बड़ी सफलता होगी। वाराणसी मंडल ब्यूरो चीफ शशिकांत तिवारी की रिपोर्ट यह है। 29 नवंबर 2005 के दिन जब मोहम्मदाबाद के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज हत्या के हुए 16 साल बीत चुके हैं और प्रतिवर्ष 29 नवंबर को उनकी याद में शहादत दिवस मनाने का कार्यक्रम किया जाता रहा। इसी के क्रम में आज मोहम्मदाबाद तहसील में शहीद पार्क में शहादत दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड-19 की वजह से कार्यक्रम संकुचित रूप से सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक रह गया, कोई मंच व सभा का कार्यक्रम नहीं किया गया। आज इसी कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने जनपद के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी पहुंचे थे और उन्होंने स्व विधायक सहित सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इस दौरान जब उनसे स्वर्गीय कृष्णानंद राय को न्याय के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज हम स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंत्री जी, ये पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी का 16वां शहादत दिवस है
और अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे? आज हम सभी यहाँ पर अपने हिंदू हृदय सम्राट और पूर्वांचल के विकास और सम्मान के प्रतीक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बलिदान दिवस पर हम सभी यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। और आज निश्चित रूप से 16 वर्ष पूरे हुए हैं, जिस बात की हम सभी को बहुत वेदना है। और निश्चित रूप से हम सभी को पूरा भरोसा है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस प्रकार के उपद्रवी आतंकवादियों के विषय को संज्ञान में लिए हैं और जिस तरीके से उन सभी के साम्राज्य के ऊपर जो अवैध साम्राज्य था उसके ऊपर करारी कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से न्याय मिलने वाला है, मिलेगा। दबंगों द्वारा सरकारी हैंडपंप में डाला गया समरसेबुल सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति बताकर ग्रामीणों को नहीं भरने देते हैं पानी। जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलोली के ग्राम पंचायत पिंडुरी में एक दबंग व्यक्ति द्वारा सरकारी हैंडपंप में समरसेबुल डालने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड हिलोली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिंडुरी निवासी प्रेम शंकर उर्फ नन्ही पुत्र शिवहरि ने अपने घर के सामने लगे सरकारी हैंडपंप में समरसेबुल डाल रखा है, जिससे ग्रामीणों को पीने का पानी भरने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। प्रेम शंकर उर्फ नन्ही सरकारी हैंडपंप को अपना निजी हैंडपंप बताकर लोगों को पानी नहीं भरने देता। अगर कोई ग्रामीण शिकायत करने के की बात करता है तो मारपीट करने पर आमादा हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार विकासखंड हिलोली के उच्च अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन इस दबंग व्यक्ति ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी हैंडपंप में समरसेबुल डालने से करंट उतरने का खतरा भी बना रहता है, कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ योगी सरकार अधिकारियों की गलत कार्यशैली पर अंकुश लगाने के साथ साथ शिकायत का त्वरित निस्तारण का दावा कर रही है, वहीं विकासखंड हिलोली के सरकारी नुमाइंदे सरकार की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बाद विकासखंड हिलोली के अधिकारी व कर्मचारी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे? क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? कोई दुर्घटना घटित होगी तब इनकी आंखें खुलेगी। अब देखना होगा कि प्रेम शंकर उर्फ नन्हे पर विकासखंड हिलोली की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, या फिर ग्रामीणों को जांच का आश्वासन देकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरे आगे तृप्ति के साथ। तस्वीर हासिल होंगी कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के